सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम सभी को पता है कि जो हमारी नींद होती है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। जो नींद होती है वो हमारी सारे दिन भर की थकान को दूर कर देती है और हमें रिफ़्रेश कर देती है। और यहाँ पर भी आप ध्यान देना, जो मैं अभी कह रहा हूँ कि नींद भी हमें देखा जाए तो दो टाइप्स की आती है। एक टाइप वो होता है जब हमें स्वप्न आते हैं, और आप अपनी इतिहास में जाकर देखिए कि जिस दिन आपको ज़्यादा स्वप्न आए होंगे या आपको ऐसा लगा होगा कि आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपने आए, तो उस दिन अगली सुबह आपको जो रिफ़्रेशमेंट आनी चाहिए थी वो मिलती नहीं है। फिर आप अगला दिन भी सारा दिन थकान थकान ही महसूस करते हो जब आप बहुत सारे स्वप्न देखते हो। तो पर जिस दिन आपको ऐसी नींद आती है कि आपको कोई स्वप्न नहीं आता, अब मैं बात कर रहा हूँ गहरी निंद्रा की, जब आपको एक गहरी नींद आती है, जब आपको कोई स्वप्न नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में आप अगले दिन जब उठोगे तो तब आप बहुत ही रिफ़्रेश, बहुत ही ताजगी महसूस करोगे। जब इंसान सो रहा होता है तो वो उसका जो कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं और उसकी सारी बॉडी हम एक तरह से नेचर को सौंप देते हैं। फिर नेचर हमारी बॉडी पर काम करता है और हमारी बॉडी में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे माइंड में प्रॉब्लम्स है वो इन सभी को सॉल्व करता है। और इसीलिए जब अगले दिन हम उठते हैं हम बहुत ही अच्छा और ताज़ा महसूस करते हैं। और एक बात और है कि जब बच्चा जो होता है, जब वो 9 महीने अपने माँ के पेट में रहता है, तो उस वक्त जो बच्चा होता है वो पूरे 9 के 9 महीने लगभग सो रहा होता है। वो सो ही रहा होता है, वो कई महीनों से, यानी कि ऐसा नहीं अंदर वो कॉन्शियस होता है, वो कॉन्शियस नहीं होता, वो सो रहा ही होता है। तो वो जब बच्चा सो रहा होता है तब पूरे नेचुरल फोर्सेस, पूरा नेचर उस पर काम कर रहा होता है उसकी बॉडी बनाने के लिए। वो उसकी बॉडी अच्छे तरीके से बना देता है, तो तब बच्चे का कोई भी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं होता। सो डीप स्लीप हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है। जब हम हमारे जन्म से लेकर अभी तक ये हमें रिज्यूवनेट करती रहती है, हमें फिर से सारा रिपेयर करती रहती है, आप ऐसा कह सकते हो। जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो जो फिजिशियन होता है, अगर वो ज़्यादा बीमार है तो जो फिजिशियन है या डॉक्टर है, तो उनकी यही कोशिश रहती है कि ये पेशेंट किसी तरह से सो जाए। वो उनको कुछ ऐसी दवाई देते हैं या कुछ खिलाते हैं जिससे वो उसको नींद आ जाती है। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब ये एक बार सो जाएगा तो फिर नेचर भी इसको क्योर करेगा, क्योंकि जब तक ये सोएगा नहीं तब तक कुछ भी कर लो ये क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक नेचर इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो वो भी सबसे पहले ऐसे मरीजों को सबसे पहले सुलाते हैं कुछ ना कुछ ऐसी दवाई दे करके। सो नींद हमारे लिए हर जगह, जितनी मैंने एग्जांपल्स दी, हर जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बात करी थी कि गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंड को रिफ़्रेश कर देती है, पर जब हम कभी गहरी नींद में जाते हैं तो हम जाते हैं अनकॉन्शियसली, यानी कि हम उस स्टेट से गुजरते हैं। जब हमें पूरी गहरी नींद आती है, जब कभी भी आती है, तो उस स्टेट में जब हम एक पॉइंट को टच करते हैं जहाँ पर पूरा नेचर हम पर वर्क करता है, तो हम उस पॉइंट पे पहुँचते हैं अनकॉन्शियसली। हम कॉन्शियसली नहीं पहुँचते, हमें कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा होता है, पर हम ऐसे सोते रहते हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब अगले दिन जाग आती है तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, पर वो पॉइंट क्या था, वो उसका सही में एक्सपीरियंस क्या था, उसका हमें कुछ पता नहीं चलता। ओशो जी कहते हैं जैसे गौतम बुद्ध जी हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, या और ऐसे महान पर्सनैलिटीज़ हुई, वो क्या करती थी, वो इस पॉइंट तक पहुंचते थे, वो भी चेतन अवस्था में, वो भी पूरा कॉन्शियसली इस पॉइंट तक पहुंचते थे। उनको इस कला का पता था, पर हमें अभी इस कला का कोई भी पता नहीं है। और ओशो जी कहते हैं जब उसी पॉइंट पर, डीप स्लीप वाले पॉइंट पर कॉन्शियसली पहुंचा जा सके, या जब लोग कॉन्शियसली पहुंचते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। यानी कि जब हम डीप स्लीप करते हैं
और एक तरफ कोई समाधि ले रहा है, तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है, हम डीप स्लीप में अचेतन अवस्था में हैं, हमें कुछ पता नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कॉन्शियसली वहाँ पर नहीं हैं। पर जो समाधि ले रहे हैं वो भी उसी पॉइंट पर हैं, पर वो कॉन्शियस हैं, वो पूरे चैतन्य हैं कि क्या हो रहा है। तो इसी को कहते हैं ओशो जी कि यही समाधि होती है और कुछ नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM ऐप का नाम भी डाल दूंगा, साथ में कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो इससे हमें भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।